अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन करम, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और आज 21वीं शब है। रमज़ान मुबारक की 21वीं शब को बहुत सारे लोग रात को जागते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन जो औरतें पीरियड से हैं, नापाकी की हालत में हैं, वो औरतें इस रात में इबादत कैसे करें, इस रात को कैसे गुजारें। सबसे पहली बात तो ये है कि पीरियड्स में जो तकलीफ़ होती है, अल्लाह तबारक व तआला उस तकलीफ़ के बदले में एक मोमिना औरत के गुनाहों को माफ़ करता है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि किसी मोमिन को एक कांटा भी चुभता है तो उसके बदले में उसके गुनाह को माफ़ किया जाता है। लिहाजा किसी भी मोमिना औरत को अगर कोई तकलीफ़ होती है तो उसके बदले में उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं। जो औरतें पीरियड से हैं, नापाकी की हालत में हैं, वो शब कद्र की रात में मुकम्मल रात जो चाहे वो पढ़ते रहें, जैसे सुबहान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, तकबीर, तहमीद, तहलील जो अपनी तरफ से है वो करते रहें। इसमें सबसे उम्दा और सबसे अच्छी दुआ जिसकी तलकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को की थी, वो ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि ऐ अल्लाह के नबी, अगर मुझे पता चल जाए कि शब कद्र की रात कौन सी है या मैं शब कद्र की रात पालूँ तो क्या पढ़ूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू सरापा माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ कर। इस बात से ये भी पता चलता है कि इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि इस दुआ में माफ़ी का जिक्र है। लिहाजा जो शब कद्र की रात में इबादत करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस दुआ को कसरत से पढ़ते रहें, रात भर इस दुआ को पढ़ें। और इसी से ये भी मालूम पड़ता है कि शब कद्र की रात में अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा मुआफ़ी मांगना चाहिए। अपने अल्फाज में आप तौबा करें, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का जिक्र करें और अपने गुनाहों को छोड़ने का वादा करें। इसके अलावा इस्लामिक लेक्चर्स सुने, बयानात सुने, वाज़ सुने, लंबी लंबी तकरीरें यूट्यूब पर मौजूद हैं अच्छे स्कॉलर्स की जो कुरान और हदीस के मुताबिक बयान करते हैं, उनके बयानात सुने। मौत की याद के मुतालिक, शब कद्र की फ़जीलत के मुतालिक, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगने के मुतालिक, मुआफ़ी की फ़जीलत के मुतालिक, कुरान की अज़मत, उसकी अहमियत और उसको पढ़ने की फ़जीलत के ताल्लुक़ से तकरीरें सुनते रहें। इसके अलावा कुरान करीम को तर्जुमे से सुने, कुरान करीम की तिलावत सुनने के साथ साथ उसको तर्जुमे से सुने, तफसीर से सुने। दारुस्सलाम का ऑडियो बुक आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो कुरान को तर्जुमे और तफसीर से सुने। उसके अलावा कुरान की तिलावत करें। हाँ, नापाकी की हालत में कुरान हाथ में लेने से परहेज़ करें, डायरेक्टली हाथ में ग्लव्स पहन सकते हैं या फिर अपने दुपट्टे और ओढ़नी से कुरान को पकड़ें और इस तरीके से आप कुरान की तिलावत करें। एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां आम हालात में अगर गैर रमज़ान में आदमी पढ़ता है तो मिलती हैं, और रमज़ान में एक नेकी तो 70 नेकियों के बराबर हो जाती है। और उसके अलावा आप मोबाइल में कुरान लें, मोबाइल में भी कुरान पढ़ सकते हैं, आजकल सबके पास अवेलेबल है। कुरान को छूना नहीं है बल्कि कपड़े ओढ़नी या ग्लव्स पहनकर कुरान को पढ़ना है, कुरान को उसके वरक पलटना है। इसके अलावा आप दुआ कर सकते हैं, शब कद्र में दुआ कबूल होती है। लंबी लंबी दुआएं करें अल्लाह तबारक तआला के हुजूर में। और दुआ का तरीका यह है कि पहले आप अल्लाह तबारक तआला की वहदानियत का इकरार करें, यानी कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना। और फिर उसके बाद आप दज्जाल से पनाह मांगे, अज़ाब कब्र से पनाह मांगे, फिर अपने लिए जो चाहे वो मांगे, और फिर अपने माँ बाप के लिए, सारी दुनिया के लिए, सब के लिए दुआ करें। और इस वक्त कोरोना वायरस
जैसी बीमारी, जैसी वबा फैली हुई है जिसने हमारे मुल्क को, सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, सबके लिए दुआ करें। और इसी तरह जो कुरान हमको याद है ज़बानी, वो कुरान बार बार दोहराएं, बार बार वो कुरान पढ़ें। उसके अलावा इस्लामी किताबें जैसे हदीस की किताब है तो हदीस की किताब निकाल कर हदीस की किताब पढ़ें, तर्जुमे के साथ उसको समझने की कोशिश करें। हदीस की शरह होती है, उस पर कमेंट्री होती है, वो भी पढ़ें। इसमें एक बेहतरीन किताब रियाज़ुस्सालिहीन है जो बहुत जगहों पर अवेलेबल होती है, इंटरनेट पे भी फ्री में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी शायद मौजूद है और हिंदी में मौजूद है। और इसके अलावा आप अगर घर वाले थक कर उनको नींद आ रही है तो उनके लिए आप चाय भी बना सकती हैं कि घर वालों को चाय बना के दें ताकि वो चुस्ती और फुर्ती के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। लिहाजा ये चंद बातें थी कि पीरियड वाली औरतें शब कदर को कैसे गुजारें, मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रात से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक दे, आमीन।